मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक प्रश्न की चर्चा करूंगा जिसको पूछने पर थोड़ा सा बुद्धिमान होने का भाव पैदा होता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाने का एक भाव पैदा होता है। तो वो प्रश्न कौन सा है, शायद आप भी जानना चाहते होंगे। तो प्रश्न है, डॉक्टर इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है? और ऐसा लोग इसलिए पूछते हैं जिससे डॉक्टर समझे ये सामने वाला जो मरीज है वो स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक है। अपनी जागरूकता प्रदर्शित करने के लिए इससे अच्छा प्रश्न कोई नहीं है। और आयुर्वेद में तो अक्सर पूछते ही रहते हैं। मैंने कुछ मरीजों को बताया कि रात में दूध पियो, आपको कोई परेशानी नहीं है, हल्की फुल्की कब्ज है तो रात में दूध पीने से आपको आराम मिल जाएगा। लोगों ने तुरंत प्रति प्रश्न किया, तुरंत पूछा मुझसे इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है। अब दूसरे प्रश्न की बात करता हूं। कोर्स अभी लोग इम्यूनिटी की चर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जिधर देखिए उधर ही इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब टीवी खोलें, पेपर पढ़ना शुरू करें, कोई न कोई प्रचार दिखेगा जिसमें लिखा होगा कि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये दवाइयाँ पहले भी थीं, पहले भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रही होगी। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज क्या हो गया कि हर व्यक्ति इम्यूनिटी की बात करने लगा। तो जब भी लोग आते हैं इम्यूनिटी के बारे में पूछने के लिए, तो मेरे पास एक बहुत छोटा सा जवाब है कि आप अमृतारिष्ट पीते रहो। भाई गिलोय बताऊंगा तो बोलेंगे नीम गिलोय भी हमने सुना है। फिर बोलेंगे इसमें तुलसी भी डाल सकते हैं क्या, इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं क्या। तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो मुझसे पूछने नहीं आए हैं, मेरा टेस्ट लेने आए हैं। मैं एक विद्यार्थी हूँ और अब एग्जामिनर बन करके मरीज आता है और मेरा एग्ज़ाम लेना शुरू करता है। एलोवेरा के बारे में आप कुछ बताएंगे? एलोवेरा से भी इम्यूनिटी बढ़ती है क्या? काली मिर्च से इम्यूनिटी बढ़ती है क्या? अश्वगंधा से भी इम्यूनिटी बढ़ती है क्या? दालचीनी से इम्यूनिटी बढ़ती है क्या? अब ये समझ में नहीं आता कि वो जानने के लिए पूछ रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम लेने के लिए पूछ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई आप चुपचाप जा कर के अमृतारिष्ट ले लो और उसको 4 ढक्कन दवा यानी 15 ml दवा और 15 ml पानी। 4 ढक्कन इसलिए बोलता हूँ कि ढक्कन लगभग 4 ml का होता है, तो 4 बार लेंगे तो 16 ml दवा हो जाएगी। तो 15 ml दवा, 15 ml पानी खाना खाने के बाद दिन में 2 बार पीते रहो और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। फिर बोलते हैं इसका कोर्स कितने दिन का है। मैं पूछता हूं कि भाई आप मंजन करते हो?
उससे आपके दांत मजबूत रहेंगे, दांत साफ रहेंगे, मुंह में बदबू नहीं आएगी। और आपने मंजन खरीदते समय दुकानदार से पूछा कि इसका कोर्स कितने दिन का है? फिर बोलते हैं नहीं, वो तो रोज करने की चीज है, रोज दांत साफ करना पड़ता है। तो कुछ भी बताएंगे तो लोग दो सवाल करते हैं। पहला सवाल, इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, और दूसरा सवाल, कोर्स कितने दिन का है। वैसे जब आयुर्वेद की चर्चा करो तो लोग कहते हैं नहीं, मुझे नहीं मालूम है, आयुर्वेद के बारे में मैं बहुत कम जानता हूँ, लेकिन ये दो बातें ज़रूर जानते हैं। कौन सी? पहली बात कि इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। उन्हें पता है कि आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, बाकी कहीं भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, केवल आयुर्वेद में है। आयुर्वेद का डॉक्टर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सरल होता हो, बहुत सब चीज़ें बताता हो, वो नखरे नहीं हो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, इसलिए लोग ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। वैद्य को हमेशा नरम, हमेशा शांतप्रिय, हमेशा अपने मरीज को की शंका का समाधान करने वाला होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट आ जाए और प्रोफेसर से लगे पूछने कि 3 का पहाड़ा मालूम है क्या। तो अगर वो प्रोफेसर है तो उसे 3 का पहाड़ा तो मालूम ही होगा ना, उसने भी तो प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण किया होगा ना, उसके बाद ही तो कॉलेज में और उसके बाद यूनिवर्सिटी में पहुंचा होगा। लेकिन लोग टेस्ट करने के लिए पूछते रहते हैं 3 का पहाड़ा मालूम है क्या। तो 3 के पहाड़े की तरह से चिढ़ाओ मत भाई, जो जेन्युइन सवाल है, जो जरूरी सवाल है, उतना ही पूछें। वैद्य वैसे भी अनुपान बताता है, परहेज बताता है, दवा खाने का तरीका बताता, सब कुछ बताता, कुछ भी छोड़ता नहीं है। तो यहाँ 1 OD, 1 BD, 1 TDS ऐसा नहीं लिखता है वैद्य। वैद्य लिखता है खाना खाने के पहले दूध के साथ, या खाना खाने के पहले पानी के साथ में, या रात को सोते समय गर्म पानी से, या फिर इस दवा में इतनी मात्रा में पानी मिला के, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद, सादा पानी या ठंडा पानी या गर्म पानी, सब चीज़ वैद्य बताता है। पथ्य क्या है वो भी बताता है कि आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपका लाभ होगा, इन वस्तुओं को अगर आप खाएंगे तो आपको नुकसान होगा, ये इसमें अपथ्य है। ऐसा सब चीज़ें बताता है। बस एक चीज़ ग्राहक पूछना नहीं भूलता, डॉक्टर कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। ये पूछ करके वो अपनी विद्वता साबित करने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वे लोग स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक हैं। और दूसरा सवाल, कोर्स कितने दिन का है। तो जो ताकत की दवाइयाँ होती हैं उनका कोई कोर्स नहीं होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयाँ होती हैं उनका कोई कोर्स नहीं होता है। जैसे धनिया या जीरा ले लीजिए, या दालचीनी ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए। हल्दी तो इम्यूनिटी बढ़ाती है ना। कभी किसी ने पूछा क्या कि हल्दी का कोर्स कितने दिनों का है। हल्दी तो जन्म से लेके जो दाल सब्जी खाना शुरू किए और मृत्यु पर्यंत जो दाल सब्जी खाते रहेंगे उसमें हल्दी पड़ी ही रहेगी। बिना हल्दी के दाल सब्जी हमारे भारत में बनती ही नहीं है। किसी ने नहीं पूछा कि कितने दिन का कोर्स है। लेकिन अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर कुछ भी बतावे तो ये 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आप सोचिएगा, आप खुद भी सोचिएगा, और आपके लिए ही मैं बोल रहा हूं। आप जानकारी के लिए कुछ जानना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन हर चीज़ में साइड इफ़ेक्ट तलाशना बंद करिए, अपनी चीज़ों की इज्जत करना शुरू करिए। आयुर्वेद आपका अपना है, आयुर्वेद अपने देश का है, आयुर्वेद सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद पर जब आप भरोसा करेंगे तो दुनिया भरोसा करेगी। और कृपया ये 2 प्रश्न ना पूछें, ये आपके पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। वैद्य अपने आप बोलता है कि आप इसे 15 दिन खा करके मुझे बताइए। 15 दिन में आपने कहा कि मैं ठीक हो गया, तो वैद्य कहता आप दवा बंद कर दीजिए। वैद्य ये जानता है कि किसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट तो नहीं कहेंगे, तीव्र दवाइयाँ होती हैं और कई बार समझ में नहीं आता कि उतना तीव्र दवा सहन कर पाएगा मरीज की नहीं, तो वैद्य अपनी देखरेख में देता है। वैद्य कभी भी ऐसी गलती नहीं करता है कि आप कुछ खाएं और उसके साइड इफेक्ट से भुगतते रहें। वैद्य ये जानता है कि मेरे पास मरीज जो आया है वो ठीक होने के लिए आया है। तो अगर अभी भी ये वीडियो देखने के बाद भी आप अपनी बुद्धिमानी साबित करना चाहते हैं तो बेशक आप पूछते रहें, डॉक्टर इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, एक सवाल। और दूसरा सवाल, डॉक्टर कोर्स कितने दिन का है। ये समझिए कि जो रसायन चिकित्सा जिसको बोलते हैं ताकत के लिए, बल के लिए, उसका कोई कोर्स नहीं होता। उसके लिए मरीज ही बताता है कि अब हमें आवश्यकता नहीं है। और शरीर की साफ सफाई के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, उनका भी कोई कोर्स नहीं होता है। और इम्यूनिटी बढ़ाने की कुछ दवाइयाँ होती हैं, उनका भी कोई कोर्स नहीं होता है। आपको लगता है कि आप मजबूत हो गए हैं तो आप मजबूत हो गए हैं, आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं तो कुछ दिन तक और खाते रहिए। इनका कोई कोर्स नहीं होता। तो 2 चीज़ें बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ये वीडियो देखने के बाद भी पूछ सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।